आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है बच्चों, जो आपके सामने लेकर आया हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो बच्चों के समझ आ रहा है कि वैकेंसी में डिले हो रहा है, सर इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें? तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को शार्पन करना चाहिए। आप जीएस को तैयार करिए, करंट अफेयर को तैयार करिए, हिंदी को तैयार करिए, और एक टेस्ट पेपर बच्चों आपको हर दूसरे दिन लगाना ही लगाना है प्रीलिम्स का। अब चाहे आपको आरओ का मिल जाए तो आरओ का लगा लीजिए, आरओ का नहीं मिल रहा है तो पीसीएस का लगा लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सब कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे शार्पन करेंगे चीज़ों को, तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूँगा, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, आज 15 अगस्त हो गया और वैकेंसी ये मान के चलिए बच्चों सर्टेनली डिले हो सकता है, लेकिन आएगी तो 100% इसी वर्ष, और हो सकता है आपकी प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष हो जाए। नहीं हो पाई तो ये मान के चलिए कि अगले महीने मैक्सिमम कब होगी, जनवरी तक या फरवरी तक हो ही जाएगी। कोई सर्टेन नहीं कह सकता। देखिए, आयोग ही इसके बारे में सब कुछ बता सकता है, लेकिन आपको जो भी समय मिल रहा है आप उसको क्या करिए, यूटिलाइज़ करिए, अपनी तैयारी को प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से करिए तैयारी को, जिससे आपका कोई भी एक नंबर से भी सिलेक्शन ना रुके। अब करना क्या है बच्चों, अब करना ये है कि सबसे पहले सुबह आप उठिए। सुबह मैं पूरा आपको टाइम टेबल बता दे रहा हूँ। सुबह उठिए और करंट अफेयर पर 2 घंटे दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण, जनसत्ता हिंदी वाले और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको नोट कर लीजिए, 4 से 5 न्यूज़ हैं उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद संपादकीय जो उसका होता है बच्चों, उसको ज़रूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन आपको देता है बच्चों। अब जैसे 15 अगस्त है तो 75 वर्ष में हमने क्या केवल आज़ादी नहीं प्राप्त की, आज़ादी के बाद हमने विकास का ऐसा पैमाना तय किया है जिसमें हम 75 वर्षों में ही 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो 77 वर्ष में ही बच्चों हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं 2027-28 में। आप सबको पता होगा, आप सबने न्यूज़ देखा होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑल्दो विश्व की सबसे बड़ी आबादी लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन एक कुशल नेतृत्व के साथ एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हम लोगों ने क्या किया है, बनाया है, और उसको सफलतापूर्वक चला भी रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस पे हम सभी भारतीय नागरिकों को गौरवान्वित होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज़ादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए तो हम लोगों ने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, और आज़ादी के 75 वर्ष से लेकर 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो इसके बीच की अवधि को हम लोग अमृत काल के रूप में मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और 2014 से लेकर 2023 तक हम विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और 2027-28 में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये अपने आप में कम बड़ी उपलब्धि नहीं है बच्चों। ठीक है। और किसी भी पैरामीटर में आप देख लीजिए, भारत जो है आज की डेट में विश्व की का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर रहा है, जैसा कि भारत से उम्मीद की जाती है। भारत को सॉफ्ट पावर बोला जाता है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है बच्चों, इंडिया की किसी से दुश्मनी नहीं है। इंडिया इकलौता विश्व में ऐसा देश आपको देखने को मिलेगा जो क्या है, जो सबके साथ इसके अच्छे संबंध हैं। अब जो अपने से ना रखना चाहे, जैसे चीन और पाकिस्तान, उनकी बात अलग है, लेकिन आर्थिक संबंध उनके साथ भी हैं। अब कभी कभी जो क्या होता है, किसी व्यक्ति का नेचर जो होता है बच्चों को अब नहीं बदल पाता, तो पाकिस्तान क्या है बच्चों, पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उसको क्या है, उसको कुछ चीज़ें जो हैं वो भारत से जो है क्या है, उसको सीख लेना चाहिए। सीख क्या लेना चाहिए कि हमेशा जो है हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को क्या बनना है, सक्षम बनाना है, और वो आप अपने पर ही काम करके अपनी समस्याओं से खुद ही लड़कर आप ये कर सकते हैं। कोई दूसरा आके आपको मदद नहीं करेगा, और कोई दूसरा आके अगर आपको मदद करेगा, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश क्या है, या पाकिस्तान है, ये सब देश जो है चीन के ट्रैप में जो है घिरते चले जा रहे हैं। तो चीन के आर्थिक उपनिवेश एक तरीके से बनते जा रहे हैं। सबकी इकोनॉमी आप देखिए क्या स्थिति हो गई है, और सभी को जो है इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है बार बार। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, क्यों आप डेप्थ ऋण चाल में फंसते चले जा रहे हैं चाइना की? क्यों? क्योंकि चाइना की जो नीयत है, अल्टीमेटली चाइना क्या है बच्चों, एक व्यापार, उसका जो मेन उद्देश्य है व्यापार करना। जो उद्देश्य किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और आज की डेट में वही सेम पॉलिसी जो है वो अख्तियार कर लिया है चाइना ने। तो चाइना कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में मदद नहीं करेगा, या कोई भी व्यक्ति जो है क्या किसी की फ्री में मदद करता है क्या? आप सभी लोग बताइए, जब तक उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, और इन सभी देशों को भारत से सीखनी चाहिए कि भारत ने किस तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। आज़ादी के मात्र 75 वर्ष में आत्मनिर्भर भारत हमारी स्कीम ही नहीं है केवल,
वास्तव में आज की डेट में हम आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं। और आप सभी को पता होगा चंद्रयान 3 जो है दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। ये अपने आप में क्या, किस विश्व में किसी भी देश ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, भारत ने करके दिखा दिया। तो मात्र 77 वर्ष में किसी भी देश के लिए इतनी, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे को नहीं लगता कि कोई हो सकती है। और वी ऑल द इंडियंस वी शुड प्राउड ऑन आवर नेशन, और हम सभी को गौरव महसूस होना चाहिए कि हम इस देश का हिस्सा हैं। हम ऐसे लोकतंत्र का हिस्सा हैं जहाँ पर हमको अपने पसंद का काम करने की आज़ादी है, अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ने की आज़ादी है, अपनी पसंद की नौकरी करने की आज़ादी है, अपनी पसंद की किताब खरीदने की आज़ादी, अपने पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी है। और हर प्रकार की आज़ादी हमें प्राप्त है जो एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक सहिष्णु नेशन हैं, हम एक टॉलरेबल कंट्री हैं। हम क्या है, हम सहिष्णु हैं। सहिष्णु मतलब हम सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन यापन करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, जन्म स्थान का हो, निवास का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल द इंडियंस आर वेरी टॉलरेंट, सहिष्णु हैं। और यही हमारे देश की विशेषता है। हम विविधता में एकता को रिप्रेजेंट करते हैं और विश्व में बंधुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। आज से नहीं पढ़ाते आ रहे। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो आज की नहीं है बच्चों, ये सदियों पुरानी अवधारणा है जिसको लेकर हम चले हैं। और हमारे G20 का लोगो भी आज वसुधैव कुटुंबकम ही है, जो क्या है, जो G20 समिट 2023 में भारत में नई दिल्ली में होने वाली है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। स्वतंत्रता दिवस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिले थे, यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखेंगे। कुछ फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए और मैंने कुछ तैयारी की स्ट्रैटेजी भी आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।